नया महीना शुरू होते ही देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं और इनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ने वाला है। 1 जून 2026 से एलपीजी सिलेंडर, यूपीआई पेमेंट, एटीएम चार्ज, पैन कार्ड नियम, सोलर सिस्टम, कार की कीमतें और यहाँ तक कि हवाई सफर तक में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यानी अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये बदलाव आपके खर्च बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं कि क्या क्या बदल गया। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी और रसोई गैस से जुड़े नए नियमों की। सरकार ने अब गैस कनेक्शन को लेकर नियम सख्त कर दिए। नए नियमों के मुताबिक एक ही घर में अब सिर्फ एक ही एक्टिव गैस कनेक्शन रखा जा सकेगा। अगर किसी घर में पहले से पीएनजी कनेक्शन है तो वहां अलग से एलपीजी सिलेंडर रखने की परमिशन नहीं होगी। ऐसे मामलों में लोगों को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा, नहीं तो तेल कंपनियां आपका कनेक्शन ब्लॉक या कैंसिल भी कर सकती हैं। इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनके पास पहले से दोनों कनेक्शन मौजूद हैं। अब बात करते हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम की। 1 जून से इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। अब जब भी आप किसी को पैसे भेजेंगे तो आपको सिर्फ वही नाम दिखेगा जो बैंक में रजिस्टर्ड है। यानी अब क्यूआर कोड या फेक नाम दिखाकर धोखाधड़ी करना आसान नहीं होगा। ये कदम खास तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया, जिससे ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित बन सके। एटीएम और बैंकिंग सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालने पर भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट लागू होगी। यानी अगर आपने अपनी मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी कर ली तो उसके बाद हर बार पैसे निकालने पर चार्ज देना पड़ेगा। कई बैंकों ने पहले ही एटीएम और कैश विड्रॉल नियमों में बदलाव शुरू कर दिए थे और अब ये नियम और सख्त हो गए हैं। अब बात करते हैं पैन कार्ड से जुड़े नए नियमों की, जो सीधे आपकी बड़ी फाइनेंशियल डील्स को प्रभावित करेंगे। 1 जून से अब 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेन देन पर पैन कार्ड देना जरूरी होगा। वहीं 20 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील में भी पैन जरूरी होगा। अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा की कार खरीदते हैं तो वहां भी पैन कार्ड देना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा अब कोई भी बड़ी बीमा पॉलिसी बिना पैन कार्ड के नहीं मिलेगी। इसका मकसद बड़े वित्तीय लेन देन पर निगरानी बढ़ाना है। इसके साथ ही आधार अपडेट से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया। अब आधार सेंटर पर नाम, पता या बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको 75 रुपए से लेकर 125 रुपए तक शुल्क देना होगा। हालांकि माई आधार पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट 14 जून 2026 तक फ्री रहेगा, लेकिन इसके बाद ये सेवा भी सशुल्क हो सकती है। अब बात करते हैं सोलर पैनल से जुड़े नए नियमों पर। सरकार ने एएलएमएम सेकंड नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब सिर्फ वही सोलर पैनल इस्तेमाल किए जा सकेंगे जो सरकार की प्रमाणित सूची में होंगे। इसका असर ये होगा कि अब चीनी या अनऑथराइज्ड पैनलों का इस्तेमाल कम हो जाएगा। हालांकि इससे सोलर सिस्टम की लागत लगभग 3000 से 9000 रुपए तक बढ़ सकती है, लेकिन सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी जारी रहेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलावों में से एक की, हवाई सफर। 1 जून से विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी और गर्मी की छुट्टियों के बाद कम मांग के चलते कई एयरलाइंस ने उड़ानों में कटौती की। इंडिगो और एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों में लगभग 15% से 22% तक की कटौती की। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में टिकट मिलना मुश्किल और महंगा दोनों हो सकता है। अब एक और बड़ा बदलाव ऑटो सेक्टर में देखने को मिला है। मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। मारुति की गाड़ियां अब मॉडल के हिसाब से 30,000 रुपए तक महंगी हो गई हैं, जबकि हुंडई ने भी अपने पूरे पोर्टफोलियो में करीब 12,800 रुपए तक की बढ़ोतरी की। यानी अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा बजट रखना होगा। रेलवे में भी बड़ा बदलाव लागू किया। जून 2026 में कई रूट्स पर बड़ा मेंटेनेंस और ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसकी वजह से करीब 77 ट्रेनों को कैंसिल किया गया और कई ट्रेनों के रूट और टाइमिंग में बदलाव किया गया। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों पर पड़ेगा। अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 जून 2026 के ये बदलाव हर आम आदमी की जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, यूपीआई पेमेंट हो, बैंकिंग नियम हो या फिर ट्रेवल और कार की कीमतें। हर जगह खर्च बढ़ने की संभावना है। इसलिए अब सबसे जरूरी है कि आप इन नए नियमों को समझें और अपने खर्च की योजना उसी हिसाब से बनाएं ताकि अचानक बढ़ने वाले खर्च से आपकी जेब पर ज्यादा असर न पड़े।